अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर दुरे शहवार और आज हम बात करेंगे एब्सेंट माइंडेडनेस पे। सो आप, मैं या हम सब में से हर इंसान ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में इस एक सिम्टम से ज़रूर गुज़रता है, जिसे कहते हैं आम ज़ुबान में जिसे कहते हैं गायब ख़याली या गैर हाज़िर ज़हनियत। सो एब्सेंट माइंडेडनेस को जब हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं तो इसके पीछे बहुत सी ऐसी मेंटल कंडीशंस आती हैं जिसको हम अगर देखें तो हमें उसमें ये सिम्टम देखने को मिलती है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया स्ट्रेस को और एंग्ज़ायटी को। जब हम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को देखते हैं तो हमें उसमें बहुत सी साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक एब्सेंट माइंडेडनेस भी है। तो एब्सेंट माइंडेडनेस के पीछे कौन-कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं रोज़मर्रा रूटीन में, और ऐसे कौन-सी एक बारीक सी लाइन है जिसमें हम इसको एक नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो एक मेन वजह है वो ये है कि आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ अटेंशन, जिस वजह से आप एब्सेंट माइंड हो जाते हैं किसी सूरत हाल में या किसी सिचुएशन में। या फिर इसके पीछे एक ये भी वजह हो सकती है कि आप हाइपर फोकस हैं, लाइक आप अपनी डेली रूटीन में किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या सारी अपनी तवज्जो उसकी तरफ है, जिस वजह से आप बाकी की जो रूटीन है वो आपकी मुतासिर हो रही है, उसमें आप एब्सेंट माइंडेडनेस का शिकार हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आप बीइंग ए स्टूडेंट, हमने ये बहुत बार देखा है कि ड्यूरिंग द लेक्चर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में एब्सेंट माइंडेडनेस होते हैं लेकिन फ़िज़िकली वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ख़यालात का तसलसल होता है जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं और अपनी जो फुल अटेंशन है जहाँ पर देनी चाहिए वहाँ पर नहीं दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जो फ़र्क है जिसमें हम फॉरगेटफुलनेस या एब्सेंट माइंडेडनेस को डिफरेंशिएट कर सकें कि वो कहाँ पर नॉर्मल है, किस हद तक जाता है तो वो एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में अक्सर फॉरगेटफुलनेस का शिकार होते हैं, लेकिन अगर ये फॉरगेटफुलनेस आपकी डेली रूटीन को मुतासिर कर रही है और आपको लोगों की तरफ से ये सुनना पड़ रहा है कि आप तो हमेशा ही ऐसा करते हैं या ये आदमी तो है ही भुलक्कड़, तो इट डज़ मीन देयर इज़ अ सीरियस कंडीशन नाउ कि ये आगे मज़ीद जाकर मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी और मज़ीद आगे इसको जाएँ तो ये सीरियस मेंटल कंडीशन में चेंज हो जाएगी, जब जैसे कि अल्ज़ाइमर्स है, पार्किंसंस है। ये वो दिमागी मसाइल हैं जिनको फिर डील करना थोड़ा क्रिटिकल होता चला जाता है। इसको मैं एग्ज़ाम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश करती हूँ कि फ़ॉर इंस्टेंस अगर एक स्टूडेंट है, उसको एक टास्क दिया गया है या कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, रिसर्च प्रोजेक्ट, वो उस पे काम कर रहा है फॉर सम टाइम, और ऐसे में उसका फुल अटेंशन जो है वो सिर्फ़ उस रिसर्च पेपर पे है और वो बाकी की अपनी रूटीन कुछ हद तक अगर इग्नोर कर रहा है या उसमें फॉरगेटफुलनेस का शिकार हो रहा है, तो वो बात समझ में आती है। वो एक थोड़े से टाइम के लिए है, जैसे ही उस पे से वर्कलोड या वो रिसर्च वर्क का जो स्ट्रेस है वो कम होगा, उसकी वो जो रूटीन है वो नॉर्मल होती चली जाएगी। तो अब हम बात करते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस की मैनेजमेंट पे कि हम किस तरह से एब्सेंट माइंडेडनेस या फॉरगेटफुलनेस की वजह से जिस हद तक आपकी डेली रूटीन मुतासिर होती है, उसको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं या किस तरह से मोर अटेंटिव बिहेव कर सकते हैं, और वो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से आपकी डेली रूटीन इस हद तक मुतासिर नहीं होती है। सो आई वुड से कि जस्ट मेक रेगुलर इंटरवल। सबसे पहले अपनी स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने पे काम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, क्योंकि जिस हद तक आपका माइंड रिलैक्स होगा उस हद तक आप लेस स्ट्रेस होंगे। जितना लेस स्ट्रेस होंगे आप उतने ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, अटेंटिव हो सकते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव हो सकता है। ये सब चीज़ें जब होंगी तो आप फॉरगेटफुलनेस का शिकार कम होंगे। अब इसके पीछे वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा इंसान जो अक्सर ही फॉरगेटफुलनेस का शिकार रहता है और उसे दूसरों से सुनना पड़ता है कि तुम्हारी मेमोरी में कोई मसला है या तुम जल्दी चीज़ें भूल जाते हो या तुम्हें ख़ुद पे काम करना चाहिए, तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपनी नींद को इम्प्रूव करें, अपनी न्यूट्रिशन का ख़्याल रखें, रेगुलर इंटरवल्स बनाइए। आपने जो काम करना है उस पे आपको पता होना चाहिए, एक टाइम में एक काम करें और अच्छा करें।
जितना ज़्यादा आप खुद को मुख्तलिफ़ कामों में एंगेज कर लेते हैं, तो आप उतना ज़्यादा अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो अपना एक स्केड्यूल बनाइए और उस पे आप काम करें। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा देर के लिए कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं किसी एक ख़ास चीज़ पे, या आप अपना फोकस जो है वो लूज़ कर देते हैं, तो आप अपने एक ख़ास टाइम पे कुछ इंटरवल्स बनाइए जिसमें आप खुद को रेस्ट दे सकें। लाइक अगर आपके पास कोई 40 मिनट्स का टास्क है, तो वो 40 मिनट्स में आप एक 20 मिनट्स के बाद 5 to 7 मिनट्स का एक ब्रेक लें, कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें या कुछ ऐसा करें जो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकता हो, ताकि आप मोर फोकस्ड हो। दोबारा से जब काम शुरू करें तो आपका दिमाग जो है वो फ्रेश हो। इसके अलावा आप अपना डेली रूटीन का स्केड्यूल बनाइए, टाइमर सेट कीजिए कि मुझे ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है, खुद को टास्क दें। जब आप स्केड्यूल बनाएंगे टू डू द लिस्ट की, तो आपके पास डेली का एक काम करने का टाइम भी होगा और आपको पता होगा कि मैंने ये काम आज के दिन में ख़त्म करना है। सेकेंड ये कि अपने माइंड को ये एक मैसेज दीजिए कि मुझे ये काम करना है। आप जितना ज़्यादा ख़ुद को ये समझाते रहेंगे, तो आप उतना ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन का कम शिकार होंगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करें कि आपकी जो डेली एक्सेस की चीज़ें हैं या डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, जिसके मामले में आप अक्सर भूल जाते हैं, फॉर इंस्टेंस कि आप अपनी गाड़ी की चाबियाँ अक्सर ही भूल जाते हैं, आप अपने ग्लासेस भूल जाते हैं, अपनी बुक भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ रखी थी। तो अपनी ये जो डेली रूटीन की यूज़ की चीज़ें हैं, उनको अपनी पर्टिकुलर जगहों पे ही रखें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो ये तो वो चीज़ें थी जो आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ी बहुत चेंजेस ला के उसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब चीज़ें इस नहज पे पहुंचती हैं कि आपको लग रहा है कि आप भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आपको अब दूसरे किसी की हेल्प की ज़रूरत है अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू रखने में या उसको परफेक्ट बनाने में, तो सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। जब क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे होते हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे आपको फॉरगेटफुलनेस फेस करनी पड़ सकती है। जैसे आप कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं या एंग्ज़ोलिटिक्स लेते हैं, या कुछ ऐसी आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, या कैफ़ीन का एक्सेसिव यूज़ है जिसकी वजह से आपको फॉरगेटफुलनेस या फिर एब्सेंट माइंडेडनेस फेस करनी पड़ रही है। तो आपको इन चीज़ों पे भी देखना चाहिए कि क्या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आप फेस कर रहे हैं। या अगर हम इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करें, तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो फॉरगेटफुलनेस या एब्सेंट माइंडेडनेस या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ अटेंशन को एड्रेस करती नज़र आती हैं, जो स्ट्रेस को एड्रेस करती नज़र आती हैं, एंग्जाइटी को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि होम्योपैथी मेंटल डिसऑर्डर को बहुत खूबसूरती से विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के ट्रीट करने में बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट्स दिखाती है। तो मैं अब कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स का ज़िक्र करूँगी जिसमें बड़ी वाज़ेह सिम्पटम्स फॉरगेटफुलनेस की नज़र आती हैं हमें, और जब हम वो सिम्पटम्स की बेस पे वो स्पेसिफ़िक मेडिसिन या ख़ास पर्टिकुलर सिम्पटम की बेस पे पर्टिकुलर रेमेडी उस इंसान को देते हैं, सो दैट पर्सन जस्ट कम्स आउट ऑफ दैट वेरी स्टेट। सो आई विल एग्जाम्प्लीफाई यू गाइज़ कि एक इंसान जिसकी एक बड़ी करेक्टरिस्टिक सिम्पटम है कि वो सुबह को उठता है तो इतना सेंसलेस होता है कि इवन ही डज़न्ट नो व्हाट टू आंसर। अगर उससे कोई बात की जाए तो वो अपना नाम भी नहीं जानता, वो इस हद तक सेंसलेस होता है। तो जब ये सिम्पटम हम देखते हैं, तो एक होम्योपैथ के जहन में हमेशा एक नक्स मॉस्केटा एक रेमेडी है वो आती है, जिसकी एक पर्टिकुलर सिम्पटम ये है। इसके अलावा मैं इसको एग्जाम्प्लीफाई करती चलूँ कि एक इंसान जो फॉरगेटफुलनेस का या एब्सेंट माइंडेडनेस का इस हद तक शिकार है कि वो जब भी शॉपिंग करता है, किसी चीज़ की ख़रीदारी करता है, तो वो ख़रीदा हुआ सामान वहीं पे भूल आता है, या अगर उसको कोई लेटर पोस्ट करने को दिया जाए तो वो लेटर पोस्ट कर ही नहीं पाता, और वापसी पे वो मतलब अपने ख़यालात में इस हद तक गुम हुआ होता है कि जब वो वापस आता है तो तब भी वो लेटर उसके हाथ में होता है। तो ये बड़ी वाज़ेह सिम्पटम्स हैं कुछ। और इसके अलावा
तो ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई, सॉरी सिम्पटम बताई है, जिसमें मैंने बताया है कि वो हमेशा अपनी परचेज़ेस को भूल आता है या लेटर पोस्ट करना भी भूल आता है, हमेशा इस हद तक ड्रीमी रहता है या अपने ख़यालात के तसलसल में गुम रहता है, तो लेकैनिनम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ये सिम्पटम पाई जाती है। एक और मेडिसिन है कैनक्रिस कंटोर्टिक्स, जिसमें इंसान इतना ड्रीमी होता है कि वो हमेशा कार अपनी होती है लेकिन हमेशा वो किसी रॉन्ग कार को पिक करता है। एक मेडिसिन है एग्नेस कैस्टस, जिसका ख़ुलासा ये है कि सेक्सुअल एक्सेसिव एक्टिविटीज़ की वजह से उसकी रोज़ाना की रूटीन इस हद तक मुतासिर होती चली जाती है कि वो अपनी डेली रूटीन में इतना फोकस्ड नहीं रहता। इनएबिलिटी टू फिक्स द आइडियाज़ और अटेंशन उसकी मेन प्रॉब्लम बन जाती है। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। इसके अलावा आप अपने माइंड को या अपने ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश करें ताकि वो मोर फोकस्ड हो। इन सब मेडिसिन्स के अलावा मैंने जो आपको पहले मैनेजमेंट बताई उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन जब इन दोनों फैक्टर्स को लाइक मेडिसिनल और डेली रूटीन की मैनेजमेंट को भी जब आप साथ लेकर चलते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन कीजिए, अल्लाह पाक के कुछ ऐसे नामों की तस्बीह कीजिए जो आपकी मेमोरी को या आपके हाफ़िज़े को शार्प करते हैं। Hope this video will help you out. For more information and updates, just keep watching my channel. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. Thank you so much for watching this.